अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चांद सजाद। आप देख रहे हैं चांद प्रॉपर्टी नेटवर्क। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। आज गौरी टाउन इस्लामाबाद के केस की समाअत थी और डीलर सुप्रीम कौंसिल के सरबराह बाबर सती साहब भी अदालत के अंदर मौजूद थे। हम इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि आज की तारीख पे हेयरिंग में क्या समाअत हुई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आप भी आए अदालत के अंदर। जो गौरी टाउन का एक अहम केस है गौरी मुतासरीन के हवाले से, उसकी आज हियरिंग थी और आज हियरिंग के अंदर हम मौजूद थे। और जब यहाँ पर नैब भी यहाँ पर जो उनका आईओ था वो भी मौजूद था और गौरी मालकान की तरफ चौधरी उस्मान साहब, चौधरी रहमान साहब और सलमान अकबर साहब भी मौजूद थे और इनकी जो वकला हैं वो भी मौजूद थे। तो जज साहब ने जैसा कि जो पिछली हियरिंग थी उस पर जज साहब ने नैब को कुछ आर्डर पास किए थे कि आपने अगली तारीख पर जो है ना मतलब जो चीज़ें हैं, जो फाइंडिंग्स हैं और सारा कुछ कंक्लूड करके आपने अदालत के सामने पेश करना है। इस पर जज साहब ने नैब से जो पूछ-गुछ की उस पर कोई नैब की तरफ से खातर ख्वाह जवाब नहीं आया, जिस पर जो वकला हज़रात थे जो मालकान गौरी की तरफ से, उन्होंने कहा जनाब कि हम हर लिहाज से जो कोर्ट के साथ और अपने लोगों को अपने जो उनके चीज़ें हैं उनको देने के लिए तैयार हैं। और जो हमारी कोई ज़मीनें थी जो ये बेच कर मतलब सेल आउट करके उनको मुतासिरीन को क्लियर करना चाहते, उस वाले से बातचीत हुई। तो उस पर कुछ नैब के जो आईओ थे उन्होंने तफज़ात का इज़हार किया कि ये कोई शायद इस वाले से रेडी नहीं है या कोई कर रहे हैं। इस पर जज साहब ने इंतहाई सख्ती से जो है ना वो तीनों जो मालकान थे उनको बुला कर उनसे पूछा कि जनाब हाँ जी क्यों, क्या मसला है, आपको कोई किस वाले से क्यों आप जो है ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो उस वाले से जज साहब ने एक क्लियर कट मैसेज दिया मालकान को कि ये आपके लिए मैंने एक विंडो खोली है कि शायद आप जो है ना ये जो मामला है ये बेहतर अंदाज से सेटल डाउन हो जाए और यहाँ के जो मुतासरीन हैं लाखों वहाँ पर लोग जो रह रहे हैं सोसाइटी के अंदर और बाकी जो मुतासरा लोग हैं उनके लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम पैदा ना हो। इस वाले से आपको बार बार मौका दिया जा रहा है, तो आप ये मामला को जल्द से जल्द आप क्लियर करें। इस पर उन्होंने कहा कि हमने ना ही इनकार किया और ना ही इनकार करते हैं, हम इंशाल्लाह ताला रेडी हैं जो भी हमारी चीज़ है हम बेचने के लिए। इस पर जज साहब ने नैब से पूछा कि उन्होंने कहा कि जी ये जो हमने जो वकला थे उन्होंने कहा कि ये जो लिस्ट है, हमने इनको कहा कि हमें लिस्ट प्रोवाइड करें जितने मुतासरा लोग अभी तक नैब में आ चुके हैं, हमें पता चले कि ये हमारे मुतासरा लोग हैं और हम इसको क्रॉस चेक करके हम उन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उनकी पेमेंट हवाले करें। तो इस पर जज साहब ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी हमारा जो लीगल कोई मामला है हम इनको जो है ना वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इस वाले से जज साहब ने बड़ी सख्ती से रिमार्क्स पास किए कि आप क्यों जो है ना इस काम को लटका रहे हैं, आप फौरी तौर पर जो है ना ये चीज़ें जो है ना इनके हवाले करें। जो एक लिस्ट बनी है, जो एक नंबर ऑफ़ द पीपल्स जो लोग इससे मुतासर हुए वो आप इनको फौरी तौर पर दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप भाइयों को जितने लोग मुतासर हैं मैं उनको ये बल्कि पेशगी ये खुशखबरी मैं दूंगा कि इंशाल्लाह ताला जहाँ जज साहब बड़े अच्छे अंदाज से सारे मामले को देख रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला यहाँ पर हमारा जो ये मसला मुतासिरीन का इंशाल्लाह ताला हल होगा और ये जो भी प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह क्लियर होगी। अच्छा बाबर सती साहब, आप ये बताएं कि जो गौरी टाउन के मालकान की ज़मीन है सियाला में, उसके बारे में क्या समाअत के दौरान बातचीत हुई है? देखें जी, नैब ने जो भी गौरी मालकान थे उनकी जहाँ पर भी जायदादें थी उनको फ्रोज़न कर दिया था, वो सेल आउट नहीं कर सकते थे। तो ये वहाँ पर उनके वकील ने उस हवाले से बात की कि आप इसको डिफ्रीज़ करें और हम इसको जो है ना आगे जो ऑलरेडी मेरे ख्याल से इनकी किसी से बयाना वगैरह हुआ है तो वो ये पेमेंट कलेक्ट करके तो जो है ना ये जो भी मुतासरा लोग हैं उनको ये जो है ना वो पे करेंगे। इस वाले से ऑर्डर पास हुए हैं कि जो सियाला की ज़मीन है ना उसको डिफ्रीज़ किया जाए। और जो एक और रिमार्क्स बल्कि जज साहब ने जो बात की है कि अगर गौरी टाउन के मालकान इस मसले को मिल बैठ करता है नहीं करते हैं तो उनका जज साहब का अदालत का आगे रद्दअमल क्या होगा इस पर? देखिए उसमें जज साहब ने क्लियर कट इनको बुला के सामने एक मैसेज दिया कि ये मैं आपको एक जो है ना अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, आप इस मसले को हल करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि तीनों मालकान जो है वो बैठ कर जो है ना इस मसले को हल करें। तो उनका जो आपस का लेन देन है लाजमी बात है जिससे सारी ये डिस्टर्बेंस पैदा हुई है। जज साहब ने कहा है कि वो आपको एक अपने तौर पर उसको आप हल करें बैठ कर, लेकिन
आप जो है ना जो मुतासरा लोग हैं उनकी खातर जो है ना, और जितने वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनकी खातर, आप अपने जो आपके वालिदैन हैं अपने जो उनके जो नाम है उसकी खातर, जो आपका नाम है आप बिज़नेस करते हैं, तो आप उसको बचाने के लिए जो है ना आप जो है ना आपस में मिलकर इस चीज़ को आप क्लियर करें। अच्छा बाबर सदी साहब, आप जो है जो देखने और सुनने वाले लोग हैं उनको ये भी बताएंगे क्या तमाम मालिकान के नाम ECL में शामिल कर दिए गए हैं? देखें, इस हवाले से मेरे पास कोई अथेंटिक रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि लास्ट हेयरिंग में ये हुआ था कि राजा अली अकबर मरहूम के जो एक फर्जंद है उन्होंने कहा था मेरा नाम ECL से निकाला जाए, मैंने उम्रे पे जाना है, तो जज साहब ने उनको इजाज़त नहीं दी थी। मे भी फिर अगर वो इस तरह का मामला था तो वो कंटिन्यू है इसी तरह कि जब तक ये मामला को किसी तरफ लगाएंगे नहीं, उससे भी जो है ना इनके ऊपर सख्ती जो है ना नहीं की जो कम की जाएगी। तो एट द एंड इनके लिए यही आज मैसेज था कि आप लोग इकट्ठे बैठ कर इस मसले को हल करें, और नैब को उन्होंने क्लियर कट जो है ना वो जो है ना वो आर्डर जो है ना वो अपने उन्होंने जो उसमें पास किया उसमें लिखा है कि जो है नैब इसको क्रिमिनल केस ना बनाए, जबकि ये एक सेटलमेंट का मामला है। 3 जो मालकान है प्रॉपर्टीज हैं उनको ये आपस में उनकी मिस हैंडलिंग और मैनेजमेंट की गलत मैनेजमेंट की वजह से ओवर फाइलिंग हुई है, जो भी हुआ ये जो है ना आपस में उनको क्लियर करें। इसको ऐसा जो है ऐसे नैब ना केस बनाए कि यहाँ पर जो ऑलरेडी उन्होंने कहा कि जो ऐसे मैंने सोसाइटी देखी हैं जिसमें आज दिन तक जो है ना नैब के जो है ना उनका रिकॉर्ड ले गया और आज तक कुछ नहीं मिला, वापस नहीं किया, कुछ नहीं मिला। तो नैब ने ये रिक्वेस्ट की कि आप जो है ना वो हमें इनका रिकॉर्ड दें, लेकिन जज साहब ने उनको नैब को रिकॉर्ड देने से जो है ना वो इनकार कर दिया है, और बल्कि उनको ये कहा कि आप जो है ना वो डेटा उनसे ले सकते हैं, बाकी चीज़ें आप जो है ना वो आपको साथ ये तावन करने के लिए तैयार है, लेकिन आप इस केस को जो है ना अपनी नेक नीति से इसको मसले को हल करने की तरफ जाए। अच्छा बाबर सदी, वीडियो के एंड पे आप जो गोरी टाउन के मुतासिरीन का उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं ये बिलखसूस आज फिर मैं जितने भी मुतासर लोग हैं गोरी टाउन के अंदर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें, आज जज साहब ने ये बिल्कुल क्लियर कहा कि जो लोग नैब की लिस्ट में आ चुके हैं, देखें उनको ही पहले जो है ना वो लिस्ट यहाँ पर आएगी और वहाँ से वो लिस्ट मालकान को देंगे और वो क्लियर होंगे। तो अभी तक जिस भाई जो अभी तक नैब के अंदर या उन्होंने अपनी कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई, तो उनके लिए यही मैसेज है कि आप अपना कंप्लेंट जो है ना वो नैब के अंदर जो है ना लाजमी जो है ना वो उसके अंदर। दूसरा ये कि गोरी टाउन पे जो है वो फाइल ट्रांसफ़र वगैरह पे पाबंदी लगा दी गई है और खरीदो फरोख्त पे पाबंदी लगा दी है, जिस वजह से प्रॉपर्टी का कारोबार तकरीबन गोरी टाउन में ठप हो गया और प्रॉपर्टी के ऑफिस अभी खाली हो रहे हैं। तो आप डीलर्स को कोई पैगाम देना चाहते हैं हमारे? देखिए जी, आज इस वाले से भी जो है ना वो रिक्वेस्ट की गई कि जो है ना दफ्तर को जो है ना ओपन किया जाए। ये आज कोई जज साहब के ऑर्डर नहीं थे कि दफ्तर बंद किया जाए। जो है ना जो SP साहब थे वो उन्होंने जो है ना इससे रिकॉर्ड तलब कर लिया था और जो है ना वक्ती तौर पर जो है ना दफ्तर लॉक हो गया था। तो अभी आज ये मैं जो ऑर्डर पास हुए हैं कि दफ्तर को रीओपन किया जाए, लॉक जो है ना उसको रीओपन किया जाए, लेकिन इस हद तक कि जो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने तक और जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं अपना केस सबमिट करें, अपने जो है ना फाइल को चेक करवाएं या भाई कौन मुतासर है कौन नहीं, इस हवाले तक। लेकिन जो आप नई फाइलें बेचने का काम है या नई खरीदो फरोख्त का मामला, उस हवाले से बिल्कुल क्लियर कट हुआ है कि कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे मज़ीद जो है ना कोई प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो। बाबर सदी साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आइंदा भी आपको ज़हमत देते रहेंगे। जब भी कोई हियरिंग हुई तो आप चैनल पे आके जो नाजरीन हैं उनको आपने आज की बहुत अच्छी ज़बरदस्त मालूमात दी हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज गोरी टाउन केस के हवाले से क्या समात हुई। आज आपने गोरी टाउन डीलर सुप्रीम काउंसिल के सरबराह बाबर सदी साहब की ज़ुबानी सुना है। आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करें, कमेंट्स करें, हो सके तो वीडियो दूसरों को शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।